आज सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे थे तो उन्होंने खुद इस बात को देश के सामने रखा था कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। कौन है मनीष सिसोदिया जिनको आज केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है? मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब पूरे देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, जब हर व्यक्ति ये मानता था कि गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूल सिस्टम में बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई, ईडी, 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी जांच से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज उसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए।
जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। धन्यवाद। आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी का इशू रहेगा? आतिशी एक एक करके सवाल ले लेते हैं। आप पूछ लीजिए मोहित जी पहले। मैम, ये जो पूरा मामला है उसमें आरोप ये भी है कि सबूतों को नष्ट किया गया और इसीलिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को बनाना ही था। वरना 1 साल में 500 ऑफिसर्स लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की ईडी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ तो कुछ तो आया होगा मनीष सिसोदिया के पास, उनके बैंक में होगा, उनके लॉकर में होगा, उनके परिवार के पास होगा, उनके गांव में होगा, उनके घर में होगा। लेकिन आज सीबीआई को सिर्फ मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करने का बहाना चाहिए था और उन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर गिरफ्तारी करी है। क्या बहाना वो कागजों में लिखने वाले हैं, वो तो कल जब उनकी पेशी कोर्ट में होगी तब सामने आएगा। One question, would you not concede that his arrest is a real big blow for the Aam Aadmi Party and the government? And number 2, what will be a strategy from here on? Because how is the government going to deal with subsequent arrests of one minister after another? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे देश का इतिहास और पूरी दुनिया का इतिहास ये दिखाता है कि जब जब तानाशाही सत्य को दबाने की कोशिश करती है, सत्य और मजबूत होता है। उन्होंने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, हजारों मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे, आम आदमी पार्टी में पैदा होंगे, जो इस देश के बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। इसमें एक बात और भी ये कही गई है कि सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के बयान को भी गिरफ्तारी का आधार बनाया है। 3 वजह उन्होंने गिनाई थी, जिससे एक सबूत नष्ट करना है और दूसरा है कि अधिकारियों के बयान की वजह से गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए का भ्रष्टाचार सीबीआई साबित नहीं कर पाई है। और मैं आज मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की तारीख पर सब मीडिया चैनल्स के सामने ये कह रही हूं कि जब ये मामला कोर्ट में जाएगा, जब इसमें ट्रायल होगा, तब भी भारतीय जनता पार्टी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमाण कोर्ट के सामने नहीं रख पाएगी। ये आज मैं पूरी मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने दावा कर रही हूं। हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, हमने कट्टर ईमानदारी से राजनीति करी है, हमने कट्टर ईमानदारी से सरकार चलाई है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, तो वो कोई भी बहाना बनाकर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर सकती हैं। लेकिन मैं चैलेंज करती हूं उन्हें कि आप कोर्ट के सामने प्रमाण रख कर दिखाइए, साबित करके दिखाइए।